रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं।
बैठ शब्द क्यों लगाया? मना कोई में बैठते हैं पढ़ाने के लिए। एक तो तुम बच्चों को बाप से ज्ञान का वर्षा मिल रहा है, और बाप से गुण भी उठाना है, और इन चित्रों से भी गुण उठाना है। बाप को कहा जाता है शांति का सागर। तो तुम बच्चों को शांति भी धारण करनी है, और शांति के लिए बाप समझाते हैं कि एक दो से शांति से बात करो। ये शांति से बात करने का गुण भी उठाया जाता है। ज्ञान का तो गुण उठा ही रहे हो, ये नॉलेज तो पढ़नी ही है, जैसे और पढ़ाई होती है। और ये पढ़ाई सिर्फ विचित्र बाप पढ़ाते हैं। बाप भी विचित्र है, उनकी पढ़ाई भी विचित्र है, और पढ़ने वाली आत्माएं रूपी बच्चे भी विचित्र हैं। ये यहाँ की खूबी है, जिस खूबी को और कोई नहीं जानते हैं। कृष्ण जैसे दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाप ने समझाया है मैं शांति का सागर हूँ, तो शांति यहाँ स्थापन करनी है। शांति धाम में तो स्थापन करने की बात ही नहीं। सुखधाम में भी शांति रहती है। इस शांति की दुनिया में रह करके शांत रहना, यही बड़ी बात है। अशांति खत्म हो जानी है। तो अपनी चलन को देखना चाहिए कि कहाँ तक हम शांति में रहते हैं। संकल्पों में कहाँ तक शांति है, वाचा में हम कितने शांत रहते हैं। कहीं कर्मेंद्रियां भी अशांत तो नहीं होती। बहुत पुरुष लोग होते हैं जो शांति ही पसंद करते हैं, समझते हैं शांत रहना अच्छा है। और ये शांति का गुण भी बहुत भारी है, परंतु शांति कैसे स्थापन होगी? शांति का अर्थ क्या है, ये भारतवासी बच्चे नहीं जानते हैं। क्योंकि बाप तो भारतवासियों को ही कहेंगे। और धर्म वाले तो बाद में शांति धाम जाएंगे। भारतवासी शांति धाम सुख धाम में पहले जाते हैं, और शांति का सागर बाप भी आते हैं भारत में। जहाँ बहुत अशांति फैल जाती है। अंदर ही अंदर गृह युद्ध होता रहता है।
आत्माएं कितनी अशांत होती हैं। अभी तुम समझते हो बरोबर अंदर में शांति जरूर चाहिए, ऐसे नहीं कोई अशांत करे तो खुद को भी अशांत हो जाना है। नहीं, बल कोई भी अशांत करता रहे, लेकिन खुद अशांत होना ये भी अवगुण है। इन अवगुणों को निकालना है, और तुमको तो हर एक से गुण ग्राहक बनना है। अवगुणों की तरफ देखना भी नहीं है, क्योंकि तुम जानते हो बाप दादा दोनों शांत रहते हैं, कब बिगड़ते तो नहीं है, और बिगड़ कर लड़ियां भी नहीं मारते हैं। तो ये भी सीखा है ना, जितना शांत में रहें उतना अच्छा है, और शांति में रहने से ही अच्छी याद कर सकते हैं। अशांत रहेंगे, दूसरों को अशांत करेंगे तो अच्छी याद आ ही नहीं सकती। अशांति वाले न खुद याद करेंगे न औरों को याद करने देंगे। तो हर एक से गुण ग्रहण करना है। इस बात में दत्तात्रेय का भी मिसाल दिया जाता है। कौन है दत्तात्रेय? दत्ता माने दिया हुआ, त्रेय माने तीन के द्वारा। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, इन तीन बच्चों के साथ मैं आता हूँ। तो बताओ, अकेला तो मैं आता नहीं हूँ। जिन तीन के साथ आता हूँ वो तीन आत्माएं कौन? ब्रह्मा कौन? ब्रह्मा तो बहुतों के नाम है। धीरे से बोला। राधा कृष्ण, जगदम्बा, जगत पिता, जिसे प्रजापिता ब्रह्मा कहें, और वैष्णवी शक्ति। तो तीन मूर्तियों के साथ आता हूँ। उन तीन के दिया हुआ पहली संतान कौन? कौन है? राधा है। दादा लेखराज। दादा लेखराज का नाम बदल गया, वो तो पुराने जन्म का नाम है। इस नए जन्म का नाम हुआ कृष्ण, बच्चे का जन्म हुआ। पहला पत्ता कृष्ण है ना, वो तो सतयुग में होगा। उसको जन्म देने वाला कहाँ होता है? जरूर संगम में होगा। ऊंच ते ऊंच युग सतयुग को नहीं कहेंगे,
किसे कहेंगे? संगम युग है, ऊंचते ऊंच युग, जहां 3 देवताएं प्रत्यक्ष होते हैं विशेष। उन 3 देवताओं का दिया हुआ है, अर्थात दत्तात्रेय। तो ब्राह्मणों की दुनिया में कौन सी आत्मा है जो सदैव गुण ही ग्रहण करती थी, कोई के अवगुण देखते ही नहीं थे? कौन? ब्रह्मा बाबा। अब ये तो जानते हो कि देवताओं जैसे गुणवान तो कोई होते ही नहीं है। देवताएं होते हैं सतयुग में। उन देवताओं में पहला देवता कौन? पहला पत्ता कौन? कृष्ण। तो अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा है कि एक ही विकार मूल है, सब अवगुणों का मूल है। उस काम विकार पर तुम जीत पा रहे हो और पाते रहते हो, साथ साथ कर्मेंद्रियों पर भी जीत पा रहे हो। जितना जितना जीत पाते जावेंगे, अवगुणों को छोड़ते जावेंगे। अवगुणों को तो देखना भी नहीं है, धारण करने की तो बात ही दूर, और अवगुणों की बात बोलना भी नहीं है। ये तो कचरा है। कचरा फैलाया जाता है या कचरे को दबाया जाता है? कचरे को दबाने में फायदा है, फैलाने से तो बदबू फैलाएगा। जिनमें अवगुण है उनके पास भी नहीं जाना चाहिए। कचरा उठाने वाले होते हैं ना, कौन होते हैं? अरे स्वीपर कचरा उठाते हैं ना, तो उनके पास कोई जाता है? उन्हें छूना भी पसंद करते हैं। वो तो भक्ति मार्ग की बात है, वो तो हद का कचरा है। और तुम्हारा ये बेहद का अवगुणों का कचरा है। तो इन अवगुणों को देखना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है, और अवगुणों का संग, अवगुणियों का संग भी नहीं करना है। और खुद भी बहुत मीठा, बहुत शांत रहना है। थोड़ा भी शांत रहने से तुम अनुभव करेंगे कि थोड़ा ही बोलेंगे, थोड़ा बोलने से तुम सभी कार्य कर सकते हो। बहुत बोलने की भी दरकार नहीं। सभी से गुण ग्रहण करके गुणवान बनना है। जो समझू सयाने होते हैं वो शांत रहना पसंद करते हैं।
कई भक्त लोग भी ऐसे देखे जाते हैं जो ज्ञानियों से भी ज्यादा शांत और निर्माण चित्त होते हैं। बाबा तो अनुभवी है। ये जिस लौकिक बाप का बच्चा था वो टीचर था, बहुत निर्माण शांत रहता था। क्रोध कब होता ही नहीं था। जैसे साधु लोग होते हैं तो उनकी कितनी महिमा की जाती है। भगवान से मिलने के लिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। काशी में हरिद्वार में जाकर के रहते हैं। तो बच्चों को बहुत शांत, बहुत मीठा रहना चाहिए। यहाँ अगर कोई अशांत रहते हैं तो वो शांति के निमित्त बन ही नहीं सकते। जन्म जन्मांतरा शांति फैलाते रहेंगे। ऐसे अशांति फैलाने वालों से बात भी नहीं करनी चाहिए। दूर ही दूर रहना चाहिए, क्योंकि शांत रहने वालों में और अशांत रहने वालों में बहुत फर्क पड़ जाता है। वो अशांत रहने वाले हैं बगुले और शांत रहने वाले हैं हंस। जो हंस होते हैं वो सारा दिन मोती चुंगते हैं। तुम ज्ञान के मोती चुंगते हो ना, उठते बैठते चलते अपने अंदर ज्ञान का सुमिरन करते रहो, मोती ही मोती चुंगते रहो। सारा दिन ये बात बुद्धि में रहे कि किसको कैसे समझावें, कैसे बाप का परिचय देवे। बाबा ने समझाया है, जो भी नए बच्चे आते हैं उनसे फार्म भरवाया जाता है। सभी सेंटर्स पर जब कोई कोर्स लेने आते हैं तो उनसे फार्म भरवाना है। अगर कोर्स नहीं लेता है तो फार्म भराने की दरकार भी नहीं है। और फार्म भराया इसलिए जाता है कि मालूम पड़े इनके अंदर क्या क्या चलता है, क्या समझाना है। क्योंकि दुनिया में तो इन बातों को कोई समझते ही नहीं है। इनको तो सारा मालूम पड़ता है। कैसे? ये बहरयामी है या अंतर्यामी है? कौन? ब्रह्मा। क्या कहेंगे? बहरयामी है। तो फार्म भराने से इनको सारा पता चलता है। कोई आकर के बाप से मिलते हैं तो भी फार्म भराना होता है। मालूम पड़े ये क्यों मिलना चाहते हैं। बाकी तो जो समझते ही नहीं है उनसे तो फार्म भराने की भी दरकार नहीं। जो कोई भी आते हैं
उनको हद के और बेहद के बाप का परिचय देना है, क्योंकि तुम बच्चों को भी बेहद के बाप ने आकर के परिचय दिया, तो फिर तुम औरों को बेहद के बाप का परिचय देते हो। बोलो, उनका नाम है शिव बाबा। नाम काम के आधार पर होता है। उनका काम ही है सारी दुनिया का कल्याण करना। ऐसी कल्याणकारी आत्मा और दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती। इसलिए उनकी आत्मा का ही नाम शिव है। वो कभी भी शरीर धारण नहीं करते। शरीर में आते तो हैं, परंतु देह भान लेश मात्र भी नहीं आता। उनको संग का रंग लगता ही नहीं। है वो निराकार, जैसे आत्मा निराकार है। आत्मा शरीर छोड़ जाती है तो देखने में आती है क्या? जो देखने में नहीं आती है उसको अव्यक्त निराकार कहा जाता है। जैसे आत्माएं अव्यक्त हैं, निराकार हैं, वैसे उन आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा भी निराकार अव्यक्त है, परंतु वो साकार में प्रवेश करता है, तब बाबा कहा जाता है। इसलिए नाम पड़ता है शिव बाबा। तो बोलो, शिव के लिए ही परमपिता परमात्मा ही नमः कहते हैं, और देवताओं को देवता ही नमः कहते हैं। देवताओं में और भगवान में जरूर फर्क होगा। देवताएं तो अनेक होते हैं और भगवान तो एक ही होता है, तो उनको कहेंगे शिव परमात्मा ही नमः। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। पाप करते करते तुम अकल्याणकारी बन गए, कोई का कल्याण कर ही नहीं सकते। तो मुझे याद करो। मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा पाने के लिए पवित्र आत्मा बनना है, तो बुद्धि से मेरा संग करो। मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। मन वहां जाता है जहां हमारी तन से कमाया हुआ धन जाता है, और जहां तन की ताकत जाती है वहां हमारा मन जरूर जाता है। तो बुद्धि से भी तब याद कर सकेंगे जब तन, धन, धाम, सुहृद, परिवार, संपर्कियों और संबंधियों की बाजी लगाएंगे ईश्वरीय कार्य में। तो पवित्र आत्मा जरूर बनेंगे। पवित्र आत्माएं के लिए नई दुनिया चाहिए।
जिसको सतयुग कहा जाता है, वहां जाना है तो बाप कहते हैं मुझे याद करो, मैं ही एवर प्योर हूं। मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। और ये तो बहुत सहज बात है। तो कोई से भी फार्म भराए, तुम कोर्स देते हो, एक दिन फार्म भराओ, फिर उनको समझाओ। 9/12/68 की वाणी का दूसरा पेज। बीच में फिर फार्म भराओ तो तुमको मालूम पड़ेगा कि हमने इनको जो कुछ समझाया वो उनकी बुद्धि में बैठा या नहीं बैठा। तुम परख सकते हो कि कहीं वह वायरे मिसल तो नहीं बैठा रहता है। तुम देखेंगे 2 दिन के फार्म में फर्क जरूर पड़ जाएगा। तुमको झट पता पड़ जाएगा कि वो क्या समझा है। हमारी समझाने पर उसने विचार किया है व नहीं। बीच बीच में फार्म भराते रहने से फर्क पड़ता जाएगा। तो ये फार्म सभी के पास होना चाहिए। बाबा के ख्याल में तो आता है कि बहुत सेंटर पर ऐसे बच्चे हैं जो फार्म नहीं भराते। बाबा मुरली में डायरेक्शन देते हैं तो बड़े बड़े सेंटर्स को झट एक्ट में लाना चाहिए। फार्म रखना चाहिए, नहीं तो मालूम कैसे पड़ेगा। खुद भी फील करेंगे कि कल हमने क्या लिखा था और आज क्या लिखता हूं। तो ये फार्म भराना तो बहुत जरूरी बात है। फार्म मंगा सकते हैं, अलग अलग जगह समझा भरावे छपावे तो भी कोई हर्जा नहीं है। या तो एक ही जगह छपाए और सभी जगह भेज देवे। छपाई के लिए तो हेड है दिल्ली में, क्योंकि ये है दूसरों का कल्याण करना, देवी देवता बनाना। देवी देवता अक्षर बहुत ऊंचा अक्षर है। दैवी गुण धारण करने वाले को देवता कहा जाता है। अभी तुम भी दैवी गुण धारण कर रहे हो। तो जहां भी प्रदर्शनी या म्यूजियम आदि होता है वहां ये बहुत फार्म होने चाहिए, तो मालूम पड़े कि आने वाले जिज्ञासु की अवस्था कैसी है। समझ करके फिर समझाना पड़ता है। बच्चों को कल्याण तो बहुतों का करना है, तो सदैव गुण ही वर्णन करने हैं, अवगुण नहीं। तुम गुणवान बनते हो, जिनमें गुण होंगे वो दूसरों में भी गुण फूकेंगे। अब गुण वाले कब गुण नहीं फेंक सकते। बच्चे जानते हैं
अभी बहुत समय नहीं है और पुरुषार्थ तो बहुत करना है। बाप ने समझाया है, तुम रोज मुसाफिरी करते हो, रोज याद की यात्रा करते रहते हो। ये जो गायन है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, ये पिछाड़ी की बात है। अभी तो नंबरवार है। कोई तो ऐसे हैं जो अंदर में बहुत खुशी में आकर के उछाले मारते रहते हैं। ओहो, हमको परमपिता परमात्मा मिल गया, उनसे हम स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेते हैं। ऐसे बच्चों के पास कोई भी प्रकार की कंप्लेंट ठहर न सके। कोई ने कुछ कहा तो भी सुना अनसुना कर देते हैं और अपनी ही मस्ती में रहते हैं। कोई भी बीमारी याद आती है तो भी तुम सिर्फ याद में रहो। याद में रहने से तुम्हारा कर्मों का बोझ हल्का होगा और बीमारी भी खत्म हो जाएगी। दवाई आदि तो निमित्त मात्र है, मूल बात है पापों का बोझ है। ये हिसाब किताब अभी ही चुकतू करना है, फिर तो तुम 21 जन्म के लिए फूल बन जाते हो। कोई भी पाप का बोझा रह न सके, क्योंकि वहां तो कोई दुख की बात ही नहीं है। गाया जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, फिर तुम्हारी सुस्ती आदि भी उड़ जाएगी। देवताओं को कब सुस्ती आती है क्या? इस ज्ञान में तो है सच्ची खुशी, और भक्ति में तो है झूठी खुशी, अल्पकाल की खुशी। धन मिला, जेवर मिला तो खुशी होगी ना, है ये बेहद की बात। तुमको तो पोरों का खजाना मिल जाता है, कंचन काया मिल जाती है, तुम्हारा शरीर रूपी जेवर कितना अच्छा बन जाता है। तो अथाह खुशी में रहना चाहिए। जानते हो हम 21 जन्मों के लिए सदा सुखी रहेंगे, सदैव इस स्मृति में रहो। हम क्या बनते हैं? सिर्फ बाबा कहने से ही सब एक दुख दूर हो जाने चाहिए, ऐसी भावना में रहो। ये खुशी 21 जन्मों के लिए खुशी है। बाकी अभी थोड़े दिन हैं, अभी हम जाते हैं अपने सुखधाम। फिर प्रैक्टिस करते करते और कुछ भी याद नहीं रहेगा। ये बाबा भी अपना अनुभव सुनाते हैं। कितने समाचार आते हैं, कितनी खिटखिट चलती है, कब आर्य समाजियों की, कब सन्यासियों की, परंतु बाबा को इन बातों को सुन करके कोई प्रकार का दुख थोड़े ही होता है। कुछ सुना, अच्छा ड्रामा की बाबी, अरे ये तो कुछ भी नहीं है। फाइनल के पेपर के आगे
और हम तो अभी कौरों का खजाना लूटने वाले बनते हैं। अपने से बातें करने में भी खुशी हो जाती है, तो बड़ा शांत में रहते हैं, बाप की याद में भी रहते हैं। बल कुछ भी हो जाता है, ख्याल होता है, परंतु हम तो अपने पुरुषार्थ में लगे ही रहते हैं। उनका चेहरा खुशी से खिलता रहेगा। स्कॉलर आदि मिलती है तो चेहरा कितना हर्षित रहता है। अभी तुम भी पुरुषार्थ कर रहे हो इन लक्ष्मी नारायण जैसा हर्षित बनने के लिए, परंतु इन लक्ष्मी नारायण में तो ज्ञान नहीं है और तुमको तो ज्ञान भी है, तो तुमको तो बहुत खुशी में रहना चाहिए और हर्षित भी होना चाहिए। इन देवताओं से तुम बहुत ऊंचे हो। किन देवताओं से? है सतयुग के जो लक्ष्मी नारायण हैं उनसे या उनकी डायनेस्टी से तुम्हारा जो पद बनता है, नर से नारायण जैसा और नारी से लक्ष्मी बनने जैसा, वो पद तो बहुत ऊंचा है। ज्ञान सागर बाप हमको कितना ऊंच ज्ञान देते हैं। अभी तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है, तो कितनी पारी खुशी होनी चाहिए। ये जन्म तुम्हारा हीरे जैसा जन्म गाया जाता है। सत्युग तो सोने समान है, त्रेता चांदी समान है। ऊंचे ऊंचे जन्म तो पुरुषोत्तम संगम युग का है। और ये भी जानते हो कि नॉलेजफुल बाप को ही कहा जाता है, इन देवताओं को तो नहीं कहा जाता। अभी तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो तो तुमको नॉलेज की खुशी रहती है। एक तो बाप से मिलने की खुशी, ये खुशी तुम्हारे सिवाय और किसी को दुनिया में नहीं होती है। इन सन्यासियों आदि को अपना कितना नशा रहता है, परंतु ये सन्यासी भी आगे चल करके फील करेंगे। एक तो उनको शास्त्र आदि पढ़ने का अधिकार ही नहीं है, वो तो है ही निवृत्ति मार्ग वाले। ये शास्त्र आदि तो प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए है। जैसे दोस्त और दुश्मन होते हैं ना, तो भक्ति है दुश्मन। ये भक्ति करते करते दुखधाम बन गया। तीर्थों आदि पर भक्ति मार्ग का कितना फैलाव रहता है, ये तो दुखधाम बन गया। इस भक्ति मार्ग में चलने से कोई सुख नहीं मिलता। भक्ति मार्ग का है आर्टिफिशियल अल्पकाल का सुख, और तुम्हारा तो ज्ञान मार्ग है जिसकी प्रारब्ध सतयुग में मिलती है। उसका तो नाम ही है स्वर्ग, सुखधाम, हेवन, पैराडाइज। वहां अपार सुख होंगे और यहाँ तो अपार दुख है। अभी बच्चों को मालूम पड़ता है इस रावण राज्य में आकर के हम कितने दुखी, कितने छीसी बन गए। 9/12/68 की वाणी का 3रा पेज। आस्ते आस्ते कितने नीचे गिर गए।
क्षीर सागर से एकदम विषय सागर में आकर गिरे। अभी बाप इस विषय के सागर से निकाल हमको क्षीर सागर में ले जाते हैं। बच्चों को यहाँ आने से बहुत मीठा लगता है, फिर बाहर जाने से भूल जाते हैं तो अवस्था ही गिर जाती है। यहाँ बाप कितना खुशी का पारा चढ़ाते हैं। इस ज्ञान अमृत का ही गायन है, तो ये ज्ञान अमृत का गिलास पीते रहना है। ब्रह्मा बाबा जब तक जीते रहे तो ज्ञानामृत कहेंगे। अमृत तो मंथन से निकलता है, उस समय मंथन की बात नहीं थी। सुनना और सुनाना होता था। समझने और समझाने को ज्ञान कहा जाता है। तो तुम बच्चे अभी अमृत पीते हो, ज्ञान अमृत बाप से ही मिलता है। यहाँ तुमको बहुत नशा चढ़ता है। इस नशे का नाम ही है नारायणी नशा। फिर बाहर जाने से वो नशा कम हो जाता है। बाबा खुद फील करते हैं कि यहाँ आने से बच्चों को फीलिंग आती है नशे की। कि हम अपने ऊंचे ऊंचे धाम परम धाम जाते हैं, घर जाते हैं। हम बाबा की मत पर राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तो राजधानी स्थापन करने के लिए हम बड़े से बड़े वॉरियर्स हैं। ये सभी बुद्धि में नॉलेज है। जिस नॉलेज से तुम इतना ऊंच पद पाते हो, और पढ़ाते देखो कौन है। पढ़ा करके बाप तुमको एकदम बदलाए देते हैं। तो बच्चों के दिल में कितनी खुशी होनी चाहिए। ये भी दिल में आना है कि जो खुशी हमको होती है वो हम औरों को भी बांटे। रावण से तो श्राप मिलता है और बाप से वर्षा मिलता है। रावण के श्राप से तुम कितना दुखी अशांत बन गए। बहुत गोपी भी हैं जिनके दिल में होता है सर्विस करने का, परंतु ज्ञान का कलश तो माताओं को मिलता है। क्योंकि शक्ति दल है ना, और वंदे मातरम भी गाया हुआ है। साथ में वंदे मातरम है तो निश्चित है कि वंदे पितरम तो होगा ही, परंतु बाप है गुप्त। बाप आते हैं तो शक्तियों को प्रत्यक्ष करते हैं। तो नाम पहले माताओं का है। कहते भी हैं लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधा कृष्ण।
पहले सीता फिर राम। यहाँ पहले मेल का नाम फिर फीमेल का नाम लिखते हैं। ये है ही रावण राज्य। कहेंगे ये भी खेल है। तो बाप तो सभी कुछ समझाते रहते हैं। भक्ति मार्ग का राज भी समझाते हैं कि भक्ति में क्या क्या होता है। जब तक ज्ञान नहीं है तो पता थोड़ा ही पड़ता है। अभी तुम समझते हो, पहले हम तो जैसे अनपढ़ थे, जट बुद्धि थे, गंध में पड़े हुए थे। अभी हमारे कैरेक्टर्स सुधरते जाते हैं। तुम्हारे दैवी कैरेक्टर्स बन रहे हैं। 5 विकारों से आसुरी कैरेक्टर्स बन जाते हैं। तो देखो कितनी चेंज हो रही है। और चेंज में आना चाहिए। ये शरीर छूट जाएगा तो फिर चेंज थोड़े ही हो सकेंगे। बाप में ताकत है। तुमको कितनी चेंज में लाते हैं। अनुभव में सुनाते हैं हम बहुत कामी, शराबी, कबाबी था। इस ज्ञान में आने से हमारे में बहुत चेंज हुई है। अभी हम बहुत खुशी में रहते। कोई कोई को ये बातें सुनाते प्रेम के आंसू भी आ जाते। बाप समझाते तो बहुत हैं, परंतु बच्चे ये बातें भूल जाते। नहीं तो सदैव खुशी का पारा चढ़ा रहे। हम बहुतों का कल्याण करें। बहुत मनुष्य संसार में दुखी हैं, उनको रास्ता बतावें। समझाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। गालियां भी खानी पड़ती हैं। पहले से ही आवाज है कि ये सबको भाई बहन बनाते हैं। बोलो, भाई बहन का संबंध तो निर्विकारी है ना। ये तो अच्छा संबंध है ना। मंदिर में जाते हो तो बोलते हो ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो भाई बहन हुए ना। अभी तुम बच्चे तो जानते हो कि हम आत्माएं तो भाई भाई है, परंतु फिर भी जन्म जन्मांतर की जो दृष्टि बनी हुई है स्त्री पुरुष की, वो दृष्टि टूटती ही नहीं है। बाबा के पास तो बहुत पत्र आते हैं। लिखती हैं, बाबा हमारे ऊपर तो बहुत कुदृष्टि रखते हैं। बाबा हमको बचाओ, हम इनसे कैसे छूटें। हमको भाई खराब करता है, हमको चाचा खराब करता है। द्रौपदी ने भी पुकारा है। यहाँ तो भाई, बाप, मामा, चाचा, काका सभी दुश्मन बन जाते हैं। बाप कहते हैं ये कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प हम यही बातें सुनाते हैं। तो बाप समझाते हैं, इस छीछी दुनिया से तुम बच्चों को अब डाना है। तुम विषय वैतरणी नदी में पड़े हो। तुम्हारा इस किनारे से लंगर उठ गया। तुमको पार उस किनारे जाना है, गुलगुल बनना है। कितने हैं जो दूसरों को ज्ञान सुना करके भी फिर भूल जाते हैं। सारा ज्ञान उड़ जाता है। इसलिए कहते हैं ये काम महाशत्रु है।
काम की आस पूरी न होने से फिर बहुत क्रोध में आ जाते हैं। और कहावत भी है, क्रोध से पानी के घड़े भी सूख जाते हैं। कोई कोई तो खुद जाकर पुलिस में रिपोर्ट करते हैं कि हमको ऐसे ऐसे मारते हैं। परंतु इस बात में बड़ी महावीरनी चाहिए, नहीं तो मोह आ जाता है। कुछ न कुछ सटका तो खाना ही पड़ता है ना। 21 जन्म का सुख पाने के लिए एक जन्म सटका खाया तो कोई हर्जा थोड़ा ही है। बाप कहते हैं जो रीढ़ बकरियां होती हैं वो ही मार खाती हैं। कोई तो फिर ऐसी हैं जो परवश हो करके मार ही खाती रहती है, छी होती रहती है, जैसे कि बिल्कुल ताकत ही नहीं है, कहीं भी बाहर निकल न सकें। बाबा तो बहुत अनुभवी है। इस विकार के पीछे राजाओं ने अपनी राजाई गंवाई है। ये काम महाशत्रु है। सभी कहते हैं बाबा ये बहुत कड़ा दुश्मन है। बाप कहते हैं काम को जीतने से तुम विश्व के मालिक बनेंगे, पर तो काम का विकार ऐसा कड़ा है जो इतनी प्रतिज्ञाएं करके भी गिर पड़ते हैं। बहुत मुश्किल से कोई सुधरते हैं। इस समय सारी दुनिया के कैरेक्टर्स बिगड़े हुए हैं। पावन दुनिया कब थी, कैसे बनी, ये किसी को पता नहीं है। लक्ष्मी नारायण ने ये राजभाग कैसे पाया, कब, कोई बता ही नहीं सकता। आगे चल करके ऐसा समय आवेगा जो तुम लोग विलायत आज में भी जावेंगे। वो लोग भी सुनेंगे कि पैराडाइज कैसे स्थापन होता है। और ये पैराडाइज कब था, अभी तो कोई को पता नहीं है। आगे तुम भी नहीं समझते थे यही दुनिया स्वर्ग थी, हम ही स्वर्ग के मालिक थे। अभी तुमको कितना मालूम पड़ गया है, तुम्हारी बुद्धि में है। ये सभी बातें बहुत अच्छी रीति समझानी है। तो अभी तुम्हारी यही लत पक्की हो जानी चाहिए, यही तात लगी रहे कि हम कैसे समझावें। 9/12/68 की वाणी का चौथा पेज। समझाने की सिवाय और सारी बातें भूल जानी चाहिए। बाप दादा तो बैठे हैं, कोई भी बात में नाराज नहीं होना है। बाप के पास चले आना चाहिए। बाप तो सभी दुख दूर करने वाला बैठा है ना। तुम्हारे तो सभी दुख दूर हो जाते हैं। तुम जानते हो हम ट्रांसफर हो रहे हैं अपने सुखधाम में, इसकी बहुत खुशी रहती है। तुमको तो फर्स्ट क्लास लॉटरी मिलती है, तो तुमको अपनी संभाल आप ही करनी है, अपना सुधार करना है, क्योंकि तुम्हारी योग बल की बात है। बाप ही आकर के योग बल सिखलाते हैं। इस योग बल से ही विश्व के मालिक बन सकते हो। वो लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दो को कितनी अपनी ताकत दिखलाते हैं, समझते हैं हम ही जीत जावेंगे। सभी आपस में लड़ेंगे तो जरूर दिन प्रतिदिन
जोर भरते जाते हैं, समझते हैं बस अभी लड़ाई लगी कि लगी। उनके अंदर में तो होगा कि मैं जीतूंगा, क्योंकि मैं महापावरफुल हूं। क्रिश्चियंस का आपस में ही ऐसे चलता है, उनमें बहुत ताकत है। इन क्रिश्चियंस के पास ही बामसादे बहुत हैं। ये यादव संप्रदाय है, महाभारत में गायन है ना, यादवों के पेट से मूसल निकले। अब कोई उस पेट की बात नहीं है, कोई लोहे के मूसल पेट से नहीं निकलते हैं, ये मिसाइल से है जो उनके बुद्ध रूपी पेट से निकले हैं, जिन पर बहुत खर्चा होता है। और उनके पास तो ढेर के ढेर हैं। कहानियां भी हैं, 2 बिल्ले आपस में लड़े और मक्खन बीच में तीसरा खा गया। कृष्ण के मुख में चंद्रमा दिखाते भी हैं। बाप कहते हैं ये सारी सृष्टि की राजाई उनके मुख में है। बड़ी राजधानी है ना, विचार करो, कल्प कल्प हम इस राजधानी को पाते हैं। बच्चों को बड़ी खुशी अंदर में रहनी चाहिए। बाप की ही सर्विस करनी है, और ये सर्विस ड्रामा हमसे जरूर करावेगा। तुम्हारे मुख में सारे विश्व की बादशाही का मक्खन है, तो कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम विश्व के मालिक बनते हैं। बाबा जरूर हमको बनावेंगे अगर हम श्रीमत पर चलेंगे। तो बच्चों को नंबरवार नशा रहता है। अभी तुम तो संगम युग पर हो, तुम्हारा मुंह तो उस तरफ है। जब शमशान में जाते हैं तो फिर मुंह फिराए देते हैं, उस तरफ कर देते हैं, और लात दुनिया की तरफ कर देते हैं। अभी तुम सभी वानप्रस्थ में जाने वाले हो, फिर तुमको नए घर में जाना है। शांति धाम, दुख धाम, सुख धाम को तुम ही जानते हो। तुम बच्चों को बहुत खुशी में रहना चाहिए, नशा चाहिए नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर नशा उतरता भी जाता है, और ये नशा कोई और है नहीं, सुखधाम में जाने का नशा है। तुम जानते हो भारत कल क्या था, आज क्या है। हम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने, ये खेल है। अभी तुम चले अपने वतन की ओर। ये शांति धाम सुख धाम तुम्हारा वतन है। यहाँ तो तुम पराये राज्य में बैठे हो। अभी तुमको अपना राज्य मिलता है, तो कोशिश करके अपना राज्य ले लेना चाहिए। रोज तुमको अमृत का प्याला मिलता है, ताकि बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहे। परंतु ऐसे भी नहीं कि यहाँ नशा चढ़े और बाहर निकलने से खत्म हो जाए। एक दिन ऐसा भी आवेगा जो तुम बच्चे बहुत खुशी में रहेंगे। मिर्वा मौत मलू का शिकार। दुनिया के वो मनुष्य तो जानवरों में सलबरते रहेंगे, क्योंकि बाप को जानते ही नहीं हैं, और तुमको तो ज्ञान है। जानते हो हम आत्मा शरीर छोड़ करके जाते हैं अपने घर, फिर लौटेंगे तब जब सब ठीक ठाक हो जाएगा। क्या कहा? परमधाम से कब लौटेंगे? जब इस दुनिया में पूरी शांति स्थापन हो जाएगी। तो बच्चों को सदैव खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। हम अभी जाते हैं सुखधाम वाया शांति धाम, फिर वहां दुख बीमारी आदि की बात ही खत्म हो जाएगी।
कोई भी प्रकार का छीछी अक्षर सुनने की बात ही नहीं। ये है सत्य नर से नारायण बनने की कथा, जिसको अमर कथा भी कहते हैं, तीजरी की कथा भी कहते हैं। इन नेत्रों से तो बल देखो, परंतु तीसरा ज्ञान का नेत्र सुखधाम और शांति धाम में लगा रहे। ऐसे कब कोई सिखला ही नहीं सकता कि वेद का बाप ही आकर कहते हैं बाप को याद करो और वर्षे को याद करो, शांति धाम और सुख धाम को याद करो। इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो सबको भूल जाओ। बाप तुम्हारे लिए नया घर बनाते हैं तो फिर पुराने घर से दिल हट जानी चाहिए। अभी बाकी थोड़ा समय है, इसलिए अपने शांति धाम सुख धाम को याद करो, सिखलाने वाले बाप को याद करो तो वहां पहुंच जाएंगे। फिर जितना जो याद करेंगे। इस पुरानी दुनिया में, पराये राज्य में तो तुम थोड़े समय के लिए हो, ये कोई तुम्हारा अपना राज्य थोड़े ही है। ये तो पराया रावण का राज्य है, और रावण का राज्य सारी दुनिया पर है, सिर्फ लंका में नहीं, सारी दुनिया में रावण राज्य। इसको बेहद का फॉरेन राज्य कहा जाता है। एक एक मनुष्य में इन 5 भूतों की प्रवेशता है। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते।